रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम कोहाट सीमेंट का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 12 जून 2026 और आज शाम को जो है बजट भी आना है। होपफुली बजट में सीमेंट सेक्टर को, स्टील सेक्टर को, प्रॉपर्टी सेक्टर को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, जिसकी बेस पे सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर अपनी एक अच्छी मूव प्लान करेंगे। और बाकी रहे यूएस ईरान की बात, वो वीकेंड पर पता चल जाएगा कि डील साइन होती है कि नहीं होती, या वीकेंड पर कोई अटैक हो जाता है, वो वीकेंड के ऊपर पता चल जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में तो इसने 2026 में जो एक अपना हाई लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है तकरीबन 121 का। 121 का इसने एक हाई लगाया हुआ है। यहाँ से इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इन सेट क्लोजिंग दी 50% से बिलो। देन फिर T+2 से T+1 हुआ, मार्केट नीचे। उसके बाद यूएस और ईरान की जंग, उसके बाद मार्केट काफ़ी डाउन है। अच्छा, जंग के दौरान अगर आप फोकस करें तो ये शेयर इतना ज़्यादा नहीं गिरा। ये T+2 से T+1 के टाइम तक यहाँ तक आ चुका था। जैसे जंग हुई है तो ये सिर्फ यहाँ तक आया 95 से, आप कह दें कि 75, 20 रुपये का जो है ना इसने एक मूव दिया नीचे की तरफ। लेकिन उसके बाद से फ़ौरन से ये उसी जगह स्टेबल है और वहीं से फ़ौरन से अपवर्ड की तरफ मूव प्लान करता रहा। ये इसने अपना लो जो था, ये वाला लो इसने ब्रेक नहीं किया। जो इसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से क्रिएट की है, ये 70 वाला जो जोन है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इनगल्फिंग प्रिंट की। वॉल्यूम भी एवरेज है, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद से इसने इस इनगल्फिंग को ही सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी तक इसने इस इनगल्फिंग ब्रेक नहीं किया। इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, जो इसने इस वार के सिनेरियो में क्रिएट किया, वो है ये वाला जोन 75 से 7 वाला जो जोन है, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करें तो ये एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बनी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग। थर्ड कैंडल एक्सपेंडिंग क्लोज ही बिल्कुल एक इससे ऊपर क्लोज इन दोनों कैंडल से, वो भी एवरेज वॉल्यूम के साथ। और इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से एक इनसाइड आउटसाइड क्लोजिंग दी। अब जो डेली टाइम फ्रेम में इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ज़रा दोबारा देखें तो यहाँ से इसकी लिक्विडिटी, इस कैंडल से सारी जो लिक्विडिटी है वो सारी स्वीप हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कह दें कि एक रिजेक्शन ब्लॉक टाइप एक क्रिएट हुआ है, जिसका जोन हमारे पास आता है तकरीबन 87 वाला जोन। 88 वाला जोन जो है ये एक इसका एक अच्छा जोन है पोजीशन ओपन करने के लिए। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको काफ़ी टाइम से थोड़ी सी रेजिस्टेंस से फेस हो रही है। ये वाला जो जोन जी, ये सुपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, 92 पे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। और अप साइड की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है, तकरीबन 98 से जो 100 वाला जोन है वो इसकी एक रेजिस्टेंस जोन है। और इसका इस टाइम जो एंट्री जोन है वो यहाँ से तकरीबन 87 से लेके 89 के दरमियान जो वाला जो जोन, इमीडिएट जोन जो कहीं इमीडिएट जोन जो कहें जहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो है हमारे पास 87 वाला जोन और 88 वाला जोन, जहाँ से हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और टारगेट जो है हम इसमें क्या ले सकते हैं, टारगेट हमारा जो है तकरीबन 98 का जो जोन है हम इसको टारगेट ले सकते हैं। टोटल 10% का गेन हम इसमें से ईजीली ले सकते हैं, पोटेंशियल इसमें मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसने ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली। यहाँ से अब जो इसकी सपोर्ट है वो यही हमारे पास तकरीबन 87 और 88 वाला जोन जो है ये इसकी इमीडिएट सपोर्ट है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो उसके बाद हमारे पास ये वाला एक अच्छा जोन है तकरीबन 85 वाला जोन जो कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में भी आया था। 85 से 86 वाला जोन ये एक बेस्ट बाइंग जोन होगा। इसके लिए यहाँ से हम बाइंग पोजीशन ओपन करें तो 98 तक का हम टारगेट इजीली ले सकते हैं। ये सब सिनेरियो तब है जब यूएस ईरान की जंग नहीं छिड़ती, सब नॉर्मल हालात रहते हैं, सब चीज़ें स्मूथली चलती हैं, तब हमारे पास ये वाला जोन बेस्ट बाइंग जोन है, 85 वाला जोन। और इमीडिएट तौर पर हम एंट्री प्लान करना चाहें तो ये वाला जोन है, हम यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें कोई भी ट्रेड ओपन करने से पहले, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो तकरीबन एक हायर लो से फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। ये लो क्रिएट हुआ, ये एक हाई क्रिएट हुआ, ये एक लोअर हाई क्रिएट हुआ। अब इसने क्रिएट करना है हायर हाई। तो हायर हाई के लिए हमारे पास यहाँ पर जो टारगेट बनता है वो हमारे पास बनता है 98 से 100 के दरमियान तक का जो टारगेट है वो हम इसमें ले सकते हैं। और पोजीशन हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं, थोड़ी सी पोजीशन हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, थोड़ी सी पोजीशन हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
تو یہ جگہ ایک اچھی زون ہے جہاں سے ہم پوزیشن کریٹ کر سکتے ہیں. 88 سے 89 والا جو زون ہے ایک اچھا زون ہے، اور ٹارگٹ ہم اس میں سے 10% کا ایزیلی 98 کا ٹارگٹ ایزیلی ہم لے سکتے ہیں. کوارٹز سیمنٹ پوٹینشیل موجود ہے، لانگ ٹرم کے لیے بھی اچھا ہے، شارٹ ٹرم کے لیے بھی اچھا. اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو لانگ ٹرم میں ہم اس کا ٹارگٹ جو یہ جو اس نے 2026 کا جو ہائی لگایا ہوا ہے اس کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم میں یہ ہمیں ٹارگٹ ایزیلی دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر آپ فوکس کریں تو یہ اسٹرکچر اس کا بلش فارمیشن میں جا رہا ہے، ہائر ہائیز اینڈ ہائر لوز کے فارم میں یہ اسٹرکچر فارمیشن پورا کمپلیٹ کرتا ہوا یہاں تک یہ ہمیں ایک ٹارگٹ دے گا. تو لانگ ٹرم میں بھی اچھا ہے، شارٹ ٹرم کے لیے ہم اس کا ٹارگٹ 10% کا یہاں تک لے سکتے ہیں. اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو لانگ ٹرم میں ہم 115 سے پھر 124 کا جو تھرڈ ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں کوہارٹ سیمنٹ کی یہی اپڈیٹ دینی تھی کہ یہ ایک اچھا زون ہے، اس میں پوزیشن کریٹ کی جا سکتی ہے. تو دعا میں ضرور یاد رکھے، چینل سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں. اگر کوئی بھی آپ کا کمنٹ ہے، کیوری ہے تو لازمی وہ کیا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.